जय भारत। स्वागत है आपका शेयर इट लाइक इट चैनल में और टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग इंडिकेटर्स वीडियो नंबर 2 में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दो इंडिकेटर्स जिनका नाम है मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाइब्रिड यूजिंग ऑफ 3 इंडिकेटर्स, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने बॉलिंगर बैंड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है सिंपल लैंग्वेज में, और उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप जाकर के वो वीडियो पूरा देखें, उसे पूरा समझें और वीडियो के थर्ड पार्ट को अच्छी तरीके से समझने में वो काफ़ी मदद करेगा। इस थर्ड पार्ट को आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको करे जाएगा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सको और मार्केट से प्रॉफिट निकाल सको, और आपको इंटरेस्ट आएगा चीज़ों को लर्न करने में, चार्ट से रिलेशन बनाने में। और जितना आप चार्ट से रिलेशन बढ़ाएंगे उतना उतना आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी और उतना उतना प्रॉफिट आपका बढ़ते जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम सीखेंगे फर्स्ट इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, जिसके लिए हमने लॉगिन किया है हमारे डीमैट अकाउंट में। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरोदा और एंजल ब्रोकिंग, इन दोनों की लिंक प्रोवाइड की गई है। आप उन लिंक का इस्तेमाल कर दोनों ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये जो ऑन स्क्रीन चार्ट है वो है बैंक निफ्टी का, जिसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। अब हम इसमें लगाएंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ये लग गया सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स में एक रेड लाइन होती है और एक ग्रीन लाइन होती है। ग्रीन लाइन इंडिकेट करती है मार्केट बुलिश होने वाला है, यानी कि मार्केट अप जाने वाला है, और रेड लाइन इंडिकेट करती है मार्केट बियरिश होने वाला है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो ये कैसे काम करता है? तो जब भी हरी कैंडल लाल लाइन को नीचे से ऊपर काटेंगी तो वो कन्वर्ट होंगी हरी लाइन में, और वो इंडिकेशन देंगी मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला है, आप मार्केट में बाइंग कर सकते हो। दूसरी, जब भी लाल कैंडल हरी लाइन को ऊपर से नीचे काटेगी तो ये कन्वर्ट होगी लाल कैंडल में, और वो इंडिकेशन देंगी मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाला है और यहाँ हमें सेलिंग करनी है। तो इतना सिंपल है सुपर ट्रेंड। पर आप अकेले सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल कर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है। यहाँ पे बाइंग दे रहा है और यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। तो ये तो लॉस हो गया, हायर प्राइस बाइंग, लोअर प्राइस पे सेलिंग, ये तो लॉस का कारण हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत ही कम प्रॉफिट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है हम एक चैनल निकाल के ड्रॉ करके बताते हैं आपको। यहाँ से जाएंगे चैनल,
तो जैसे भी ये चैनल की लेंथ बढ़ेंगी वैसे वैसे इस इंडिकेटर सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी बढ़ेंगी, और जैसे जैसे इसकी लेंथ कम होगी वैसे वैसे ये फेक सिग्नल जनरेट करेगा या वीक सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये चैनल की लेंथ क्या इंडिकेट करती है? ये चैनल की लेंथ इंडिकेट करती है मार्केट कितना वोलाटाइल है, मार्केट में मूवमेंट अच्छी है या मार्केट एक छोटी रेंज में ही घूम रहा है। तो इतना सिंपल था सुपर ट्रेंड लाइन करना। कुछ कुछ व्यूअर्स के दिमाग में आएगा कि भाई हम तो यहाँ नीचे के प्राइस पे बाय करेंगे और यहाँ ऊपर के प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, तो सुपर ट्रेंड कैसे बता पाएगा? तो जानते हैं कैसे बता पाएगा। तो फिर से हम स्टडीज में जाते हैं, सुपर ट्रेंड फिर से लगाते हैं, फिर से स्टडीज में जाना है। ये जो सुपर ट्रेंड सेकंड गया है, ये जो सेकंड नंबर का है, इस पर क्लिक करना है और इसमें सेटिंग्स में चेंज करना है हमें। यहाँ पे डालना है 5 और यहाँ पे 1, ये इसको डन कर देंगे। तो ये लग गया सेकंड इंडिकेटर। इस चैनल को हटा देंगे। तो देखिए ये जो 5-1 वाला सुपर ट्रेंड है वो यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है और यहाँ पे आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा जनरेट करके दे रहा है प्रॉफिट। पर यही 5-1 का जो सिग्नल है सुपर ट्रेंड का, देखिए यहाँ क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड जाने वाला है। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाला है यहाँ पे। पर ये क्या बता रहा है, अप ट्रेंड है और मार्केट अप गई है, देख लिए। तो लॉन्ग टर्म में जब लॉन्ग टर्म में 7-3 सुपर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म में 5-1 सुपर ट्रेंड मार्केट के ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है। तो आपको चार्ट के साथ स्टडी करके उसको जानना है कि कैसे ये दोनों हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके लिए एक होमवर्क है कि जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, ये आपको जाके स्टडी करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होता है। अब चलते हैं, लर्न करेंगे हम सेकंड इंडिकेटर जिसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमने ऑलरेडी चार्ट पे लगा रखा है, हम फिर से उसको कैंसिल करके लगा के बताते हैं। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में जो ये लाल लाइन जा रही है उसे कहते हैं हम मूविंग एवरेज। कंसेप्ट सेम है, जब भी हरी लाइन मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काट देगी तो मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में ऊपर जाने वाला है। और जब भी लाल कैंडल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटेंगी तो मार्केट बियरिश है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो जैसे कि सुपर ट्रेंड हाई वोलाटाइल मार्केट में अच्छे रिजल्ट देता है और लो वोलाटाइल मार्केट में वीक रिजल्ट या फेक रिजल्ट देता है, वैसे ही मूविंग एवरेज का भी सेम ड्रॉबैक है। तो अब यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो इसलिए वो अच्छे सिग्नल दे रहा है। पर अब
हम जानेंगे कहाँ कहाँ वो वीक सिग्नल दे रहा है। देखिए इसको अच्छे से जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो वो सिग्नल सही तरीके से दे रहे हैं। यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी कम है तो अब इस कैंडल ने, इस लाल कैंडल ने ऊपर से नीचे काटा तो हमें क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल ने काटा ही नहीं, फिर क्या हुआ, फिर हरे कैंडल ने ऊपर काट दिया तो हमें क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। फिर लाल कैंडल ने नीचे काटा तो हमें क्या लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। तो जब भी मार्केट वोलेटिलिटी कम होती है तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन ला लेता है और हमें डिसीजन लेने में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। तो इसको हम कैसे, ये ड्रॉबैक को हम कैसे दूर करें, ये हम पार्ट 3 वीडियो में, वीडियो के पार्ट 3 में इसको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 में चलते हैं, एंटर करते हैं। हम सुपर ट्रेंड का चार्ट एंटर करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला सुपर ट्रेंड को रखेंगे और 5-1 वाले को डिलीट कर देंगे। स्टडीज में हम सेकंड लगाएंगे, सेकंड इंडिकेटर मूविंग एवरेज, डन। और तीसरा लगाएंगे बॉलिंगर बैंड्स। तो ये जो ग्रे कलर में क्लाउड जैसा दिख रहा है वो है बॉलिंगर बैंड। ये जो लाल लाइन और हरी लाइन है ये सुपर ट्रेंड, और ये जो लाइन, लाल लाइन जो है वो है मूविंग एवरेज। अब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके कैसे बाय और सेल, इन दोनों को, प्रेडिक्शन को सही करके मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम बाय कहाँ कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था बॉलिंगर बैंड की वीडियो में, मार्केट ओवरबॉट जोन में है तब हम इंडाइसेस, शेयर या इक्विटी या फिर इक्विटी ऑप्शन को बाय करेंगे। देखिए बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड के पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये हो गया है ओवर सोल्ड जोन। अब यहाँ से बाइंग चालू होगी और यहाँ से मार्केट अप जाएगा, करेक्ट। पर हम डायरेक्टली यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अकेले बॉलिंगर बैंड सिग्नल दे रहा है। तो इसके बाद ये कैंडल जनरेट हुई, उसके बाद ये कैंडल जनरेट हुई। अब इस कैंडल ने जो है मूविंग एवरेज को काटा, ये हमारे लिए सेकंड इंडिकेशन है बाइंग का। और थर्ड इंडिकेशन है जब हरी कैंडल ने सुपर ट्रेंड को भी काट दिया, लाल वाली सुपर ट्रेंड लाइन को काट दिया और वो कन्वर्ट हो गई हरी में, तो हम इसको यहाँ पे बाय कर लेंगे। और हम सेल कहाँ करेंगे, हम सेल यहाँ पे करेंगे। मूविंग एवरेज कहाँ दिखा रहा है सेलिंग का, यहाँ पे दिखा रहा है। पर मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें प्रॉफिट कम होगा, और सुपर ट्रेंड के हिसाब से हम सेलिंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और बॉलिंगर बैंड के हिसाब से सेल करेंगे तो प्रॉफिट और भी कम होगा। पर मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि यहाँ पे हमें सेल कर देना चाहिए,
क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि मार्केट इससे भी और ऊपर जाएगा। फिर भी जो हम थर्ड और फोर्थ वीडियो लाएंगे तो उसके हिसाब से हम कैसे यहाँ पे सेल कर पाए और कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए वो हम सीखेंगे। तो हमने जाना है कि जब एक ही इंडिकेशन मिल रहा है तब हम बाइंग नहीं करेंगे। जब हमें 3 बार कंफर्मेशन मिल रहा है या फिर 2 बार कंफर्मेशन मिल रहा है तभी हम बाय करेंगे। अभी इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। जब भी इसको बहुत अच्छे से नोट करना है, जब भी मूविंग एवरेज हरी लाइन को बाहर से मतलब ये जो हरी लाइन है इसके पहले लाल लाइन आई थी और इसलिए ये बाहर से हो गया, बाहर से कट करे और उसके बाद की कैंडल, मतलब यहाँ पे कट कर रही हूँ और इसके बाद की कैंडल, तो यहाँ पे हमको बाय कर लेना है। करेक्ट। यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी बता रहा है बाय करना है। और हमें सेल कब करना है? जब ये मूविंग एवरेज की लाइन हरे लाइन को अंदर से काट रही है, उस कैंडल पे, मतलब ये कैंडल पे यहाँ पे सेल नहीं करना है, इसके 3 कैंडल बाद सेल करना है, 1, 2 और 3। ये थर्ड कैंडल पे आपको सेल कर देना है। इस कंडीशन में तो ये अब गया था, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो यही से डाउन कर मार देता है। अब ये हो गई एक कंडीशन। ये रिलेशन है किसका? ये रिलेशन है मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और बॉलिंगर बैंड का क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने बॉलिंगर बैंड को क्रॉस कर दिया है। मतलब ये इंडिकेशन क्या दे रहा है हमें कि मार्केट ओवरबॉट जोन में चली गई है, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। करेक्ट। ओके। अब हम आपको सेकंड कंडीशन बताते हैं। तो दूसरी जो रिलेशन है वो है जब भी मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड की लाल लाइन को बाहर से काटता है तब मार्केट बियरिश होने वाला है, मतलब मार्केट डाउन जाने वाला है। और जब भी मूविंग एवरेज की लाइन ये अंदर से काटती है लाल लाइन को, तब मार्केट बुलिश होने वाला है। पर कब? इसकी थर्ड कैंडल पे काटने के बाद 1, 2 और 3 कैंडल पे के बाद मार्केट बुलिश होने वाला है। तो हमें बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। अब यही मूविंग एवरेज जब फिर से लाल लाइन को काट रहा है तो फिर से इसकी प्राइस डाउन चली गई और सिर्फ यहाँ तक डाउन नहीं गई, यहाँ से यहाँ तक डाउन चली गई। और यही लाइन आगे चल के देखिए यहाँ पे काट रही है अंदर से काट रही है। तो इसके थर्ड कैंडल पे 1, 2 और 3 यहाँ से क्या होगा? मार्केट बुलिश हो गई है, मतलब अप ट्रेंड में जा रही है। तो इन तीनों के, मतलब मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और बॉलिंगर बैंड, इन तीनों को इस्तेमाल करके हम इन तीनों की एक दूसरों की कमी दूर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बॉलिंगर बैंड बता रहा है कि ओवर सोल्ड जोन में है और मार्केट अब जाएगी। पर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का क्रॉस ओवर तो नहीं बता रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे नहीं बता रहा है, वो तो आगे चल के बताएगा। तो इसलिए हम अगर चार्ट की छोटी छोटी चीजों को अच्छे से गहराई से देखे, समझे और उनका आपस में क्या रिलेशन है ये जानने की कोशिश करें, तो हमें काफी इंडिकेशंस मिलते हैं चार्ट के थ्रू कि लो प्राइस पे बाइंग कैसी करनी चाहिए और हाई प्राइस पे सेलिंग कैसे करनी चाहिए। तो आपके लिए आज एक होमवर्क है कि जब भी मूविंग एवरेज बॉलिंगर बैंड के मीडियन बॉलिंगर बैंड को काटता है ऊपर से और नीचे से, तब प्राइस कहाँ होती है, ये आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और हमें बताना है कि ये क्रॉसओवर का जो रिलेशन है बॉलिंगर बैंड के साथ मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का, तो ये कैसे कैसे आपको हेल्प कर रहा है। तो इन तीनों को यूज करके आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो, बट स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए या फिर पेपर ट्रेड कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप मार्केट में ट्रेड करें। और आगे जो हम इंडिकेटर सीखने वाले हैं, तो वो 3 इंडिकेटर और ये 3 इंडिकेटर, ये 6 इंडिकेटर्स का हम और हाइब्रिड, डबल हाइब्रिड यूज करके 6 इंडिकेशंस का इस्तेमाल करके हम लो प्राइस बाइंग एंड हाई प्राइस सेलिंग के डिसीजन को कैसा सही करेंगे, ये अगले वीडियोस में हम जानेंगे। आपने इस वीडियो पे बहुत समय दिया, आपका धन्यवाद। और आगे भी टेक्निकल एनालिसिस की ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को गहराइयों में सीखने के लिए आप वीडियो देखते रहे हमारे। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय भारत, धन्यवाद।